हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एंड क्वेश्चन किया आप लोगों ने, आंसर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, है ना? तो शॉर्ट में अगर मैं पूछूं हाउ द जोस ना, कि क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। आई होप कि आप लोगों का बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि सारी क्वेश्चंस आपकी अपने आप बनती जा रही है। चलें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज जो चल रही थी आपकी एक्सरसाइज 5.5, है ना? तो इसमें आप लोगों को मैंने मेंसुरेशन से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि किस तरीके से आउटर पाथ होता है, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो मेंसुरेशन से रिलेटेड अब जैसे कभी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको वहां इक्वेशन बनानी होगी। हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़े, हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़े। वैसे ही ट्रेपेजियम मिल जाएगा तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मेन यहाँ पर यही है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में, आपको जो भी गिवन होगा, मीन्स अगर एरिया गिवन है तो आप क्या करेंगे, एरिया ही फाइंड करेंगे और उसको जब आप इक्वल कर देंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। मीन्स आपको अगर कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन बननी चाहिए, और इक्वेशन कब बनती है, जब आपको बोथ साइड पता हो। बोथ साइड कैसे पता होती है, जो आपको गिवन है वही आप भी फाइंड कर देंगे, तो दोनों को इक्वल करने से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कई सारे और भी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आप लोग ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम होगी फिर मैं डिस्कस करूंगी। अभी जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, है ना? स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 22 से, ठीक है? तो 22 क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है इन अ पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। ठीक है, 480 टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आपको गिवन है। टोटल स्टूडेंट्स क्या गिवन है आपको, 480। ठीक है, कह रहा है रो एंड कॉलम इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट्स इन ईच रो, इफ there are 4 more students in each row, ठीक है, then number of rows। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच रो। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हमें बोला है इन्होंने टोटल स्टूडेंट्स आर 480। ठीक है, इन 480 स्टूडेंट्स को रो में और कॉलम में अरेंज किया गया है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था आपको जो फाइंड करना है आप वही लेट कर लें। हमने लेट कर लिया कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन each row is equal to x। ठीक है, अब इसने कहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम करें, इसने कहा अब अगर यहां पर इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि टोटल स्टूडेंट है कितने, 480 है। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच रो। एक्स तो मैंने लेट कर लिया, लेकिन बात आई कि इस एक्स में इक्वेशन कैसे बनाई जाए।
हम जनरल अगर देखें कि अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, रोज कितनी है 1 2 3 4। अगर हम 4 इंटू 4 कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा 16, और ये क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसे काउंट करके 4 4 4 4 करके क्या आ जाएगा, रो एंड कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें टोटल स्टूडेंट्स गिवन है। अब ये क्या कह रहा है, इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट्स इन ईच रो, ठीक है, देन नंबर ऑफ द रो, नंबर ऑफ जितनी रोज जितनी हैं उसमें से 4 स्टूडेंट्स हर रो में क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। हमने यहाँ पर पहले कर लिया कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट है 480, ठीक है, और हर एक रो में स्टूडेंट कितने हैं, x हैं, ठीक है। आपके पास टोटल जो स्टूडेंट थे आपको मैंने 16 दे दिया, ठीक है, और जो रोज है नंबर ऑफ द रोज मैंने कह दिया 4 है। तो हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं ये कैसे पता चलेगा, अगर आप 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मींस हर एक रो में 1 2 3 4 स्टूडेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टूडेंट्स इन ईच रो मिल जाएंगे, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको कॉलम मिल जाएंगे। बात को समझें कैसे क्या है। यहां आपके रोज 1 2 3 4 5 और 1 2 3, ठीक है। कॉलम की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, रो की बात करेंगे तो 1 2 3, मीन्स 5 3 हो गया 15, टोटल स्टूडेंट्स 15 हो गए। रो कितनी है 1 2 3, रो से आपने अगर डिवाइड कर दिया तो आपको मिल गया 5, मतलब कि आपको मिल गए हैं कॉलम मिल गए हैं कि कितने कॉलम होंगे। तो चाहे आप बोल दें कि टोटल स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ द कॉलम्स मिल जाएंगे, या फिर आप बोल दें कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच रो, हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमने किया है कि नंबर ऑफ द रोज कितनी है, जब हर एक रो में 4 x स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ द रोज कितनी हो जाएंगी 480 अपॉन x हो जाएंगे। अब इन्होंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा कि इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट्स इन ईच रो, अगर हर रो में 4 स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाए, मींस किससे, देन द नंबर ऑफ द रो, नंबर ऑफ द रोज कितनी है 480 अपॉन x, इसमें से हर में क्या हो जाए 4 स्टूडेंट ज्यादा हो जाए, रो में 4 स्टूडेंट ज्यादा हो जाए, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज। ओके, ये आपकी इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है, इस लाइन को पकड़ें। देयर आर 4 मोर स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ रोज आपकी 480 अपॉन x हुई और हर रो में स्टूडेंट्स कितने हुए x हुए। अब इसमें से देन द नंबर ऑफ द रो, जो रो है उसमें से 4 स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए हैं, तो क्या आंसर बनेगा, निकालें इसका।
जल्दी से करें। क्या देख रहे हैं हम लोग? x इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर लें, -480 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 480 माइनस 4x अपॉन x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 480 का करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 2 जा 2 4 जा 0, 2 120 जा 2 60 जा 2 30 जा 2 15 जा 3 and 5। मल्टीप्लाई करने से 480 माइनस करने से 4, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 5 2 जा 10 2 जा 20, 24 माइनस 20। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 24 माइनस 20 मीन्स 24 एंड माइनस का 20 आएगा आपका आंसर। ठीक है, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ द रोज, ये सब कभी माइनस तो हो नहीं सकती, इसलिए ये आंसर आपका होगा नहीं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। x की वैल्यू 24 हो गई है। आपको फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच रो फाइंड करना था, और वही मैंने क्या लेट किया था, x लेट किया था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्या कह रहा है 23? कह रहा है इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ द रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ द सीट्स इन ईच रो। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द रोज इज डबल्ड एंड नंबर ऑफ द सीट्स, पहले से क्या बोला, नंबर ऑफ द रोज, इसने कहा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो शॉर्ट में बोले, मैंने क्या कहा था आपसे कि नंबर ऑफ द रो और नंबर ऑफ द सीट्स इन ईच रो, मतलब हर रो में कितनी सीट हैं। कहने का मतलब ये शॉर्ट में आपसे क्या, किसके बारे में बता रहे हैं, कॉलम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि ऑडिटोरियम में जो बच्चे बैठे हुए हैं या फिर जो सीट्स हैं और जो रोज हैं, वहां पर रो एंड कॉलम क्या है, सेम है। अभी मैंने कैसे बताया कि हर रो में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने आप 5 स्टूडेंट्स बैठा दिया, इसका मतलब कॉलम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, कॉलम बताना चाह रहे हैं। इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहे हैं कि रो एंड कॉलम यहाँ पर क्या है, सेम है। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द रोज डबल्ड, नंबर ऑफ द रोज डबल्ड, तो भाई रो तो पता ही नहीं है, डबल कहां से करें। कह रहा है एंड the number of the seats in each row is reduced by 5, then the total number of seats increased 375. Find how many rows were there. तो मैं हाईलाइट कर लिया कि let number of rows is equal to x। मैंने आपसे बोला था जो फाइंड करना है आप लेट उसी को कर लेंगे। हमें लेट कर लिया कि रोज x है, x रो है, x कॉलम है, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स मीन्स x स्क्वायर। मैंने बताया था रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने क्या बोला कि इफ नंबर ऑफ द रोज डबल्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखा कि इफ रोज वर doubled
मीन्स क्या हो जाएंगे, नंबर रोज कितनी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी। एंड स्टूडेंट इन ईच रो रिड्यूस्ड बाय, क्या कह रहा है, रिड्यूस करना है 5 मीन्स x minus 5, then the total number of seats increased by 375। तो यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल स्टूडेंट्स 2x into x minus 5, ठीक है। ये क्या हो गया, 2x into x minus 5 that is equal to x square plus 375। कैसे हुआ समझें। पहले इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ द सीट्स इन ईच रो। नंबर ऑफ द सीट्स इन ईच रो का मतलब होता है कॉलम। रो और कॉलम सेम है, इसलिए कहा था कि रो हमें डबल करनी है और स्टूडेंट्स इन ईच रो हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने जो हमें लेट फाइंड करने के लिए बोला था, नंबर ऑफ द रो, मैंने वही क्या कर लिया, लेट कर लिया। जब रो x है मींस ये रो और कॉलम क्या है, इक्वल है, तो कॉलम भी क्या होंगे, आपके x होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आप बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे आप बोले टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, और चाहे तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं टोटल सीट्स। बात तो वही है ना कि भाई जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी तो सीट है ना वहां पर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं या टोटल सीट्स भी बोल सकते हैं। रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स भी मिल जाएंगी जहां पर आपके स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। अब इन्होंने कहा रो डबल, रो कितनी हो गई, 2x हो गई। स्टूडेंट्स इन ईच रो रिड्यूस्ड 5 मींस कॉलम जो है वो 5 क्या हो गए, रिड्यूस हो गया। x थे, x से 5 माइनस कर दिया, x माइनस 5 बन गया। अब टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, रो और कॉलम। टोटल स्टूडेंट्स का मतलब ही होता है रो इनटू कॉलम। रो 2x, कॉलम क्या है आपका x माइनस 5। अब इसको भी हम बोल सकते हैं क्या, टोटल सीट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, केस कह रहा है ये हमारा कि नंबर ऑफ द सीट्स इंक्रीज बाय 375, मतलब अब जो सीट आई हैं वो पहले जो सीट एक्स स्क्वायर थी उससे क्या हो गई है, 375 इंक्रीज हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो जब आप पहले वाले नंबर ऑफ द सीट्स में 375 ऐड करते हैं तो वो अब जो सीट्स आई हैं आपके रो डबल होने के बाद उनके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो निकाल दें आंसर। आप लोग खुद का करें, मेरा ना देखें। निकालें आंसर, देखें आपका आ रहा है कि नहीं।
ये कुछ आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगी और सॉल्व करने से ये आंसर आएगा। एंड आपको पता है कि आपने नंबर ऑफ द रोज लेट किया है क्या, x, और नंबर ऑफ द रोज आपकी माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए ये आंसर होगा नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 रोज आर प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत कुछ आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से समझ ले रहे हैं, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप रट लेंगे और आपकी क्वेश्चन बन जाएंगी। आप जब तक समझेंगे नहीं आप एक क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो आपका 24 है ये भी आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी देख लें क्या है। एट एन एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल ईच स्टूडेंट गिव्स टू every other students, gives gift to every other students, ठीक है। समझे इस बात को। एंड इसमें फाइंड क्या करना है आपको, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम यही से स्टार्ट करेंगे कि और गिवन क्या है आपको कि इफ द नंबर ऑफ द गिफ्ट्स इज 1980, ये हमें गिवन है नंबर ऑफ गिफ्ट्स is equal to 1980, ठीक है। एंड फाइंड करना था तो वही हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x। समझो, मैंने कहा कोई एक स्कूल है वहां पर 5 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट। और हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट्स अदर जो स्टूडेंट्स हैं सबको गिफ्ट करता है, मतलब सब एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट क्या करेगा, कितने लोगों को गिफ्ट देगा, 4 को देगा। 5 है, इसमें से मैंने एक अलग कर दिया तो इधर बचे कितने, 4। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या देगा, बाकी के 4 को देगा। वैसे ही सेकंड वाला क्या करेगा, बाकी के 4 को देगा। थर्ड वाला बाकी के 4 को देगा। फोर्थ वाला बाकी के 4 को देगा। मतलब हर एक स्टूडेंट्स को 4 स्टूडेंट्स को गिफ्ट देना पड़ रहा है। तो हम अगर यहाँ पर क्या करें कि टोटल स्टूडेंट्स हो गए 5 और हर स्टूडेंट 4 स्टूडेंट को गिफ्ट देता है, यानी कि 4 गिफ्ट देता है, तो टोटल गिफ्ट कितने हो जाएंगे, 5 4 20, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स हैं और एवरी स्टूडेंट 4 स्टूडेंट को गिफ्ट देता है, तो 5 4 20, टोटल नंबर ऑफ द गिफ्ट कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या करना है, तो यहां हमने लेट किया कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर x, तो यहां हो जाएगा क्या, ईच स्टूडेंट गिव्स गिफ्ट टू अदर x minus 1 स्टूडेंट्स। समझ गए ना, 5 हमारा क्या था, x था, तो 5 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट को गिफ्ट दे रहे हैं, मीन्स 5 - 1, यही हमारा क्या है, x - 1। मतलब अगर x स्टूडेंट्स है तो एक कम कर देंगे, तो जो x - 1 स्टूडेंट आएंगे, इतने स्टूडेंट्स को ये x स्टूडेंट क्या करेंगे, गिफ्ट करेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल गिफ्ट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू x - 1, ठीक है। x स्टूडेंट्स हैं आपके पास, हर स्टूडेंट x - 1 स्टूडेंट्स को गिफ्ट देता है, तो टोटल गिफ्ट कितने हो जाएंगे, मैंने क्या किया था कि 5 इंटू 4, वैसे ही x इंटू x - 1, एंड टोटल आपको गिफ्ट गिवन है यहाँ पर 1980, दैट इज इक्वल टू x इंटू x - 1। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझना कि ये कैसे आ रहा है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे
कि भाई एक्स स्टूडेंट हैं तो हर बच्चा खुद को छोड़ के, खुद को मतलब एक को ड्रॉप करके बाकी के जो स्टूडेंट्स बचेंगे उनको गिफ्ट देगा। मतलब हर एक बच्चा अगर एक्स स्टूडेंट्स है तो एक्स माइनस वन स्टूडेंट्स को गिफ्ट देगा। और टोटल गिफ्ट अगर निकालना है तो हम टोटल स्टूडेंट्स एंड कितने लोगों को वो गिफ्ट दे रहा है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है टोटल गिफ्ट। और टोटल गिफ्ट आपको गिवन था, ये कुछ वैसा ही है, जो आपको गिवन है वही आपको फाइंड करना है। ये मैंने फाइंड किया और ये हमारा वेरिएबल टर्म में आया। इन्होंने जो गिवन किया था वो क्या था, आपका एग्जैक्ट था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। निकाल के आंसर क्या है? फोर्टी 45 एंड 44 है ना, मल्टीप्लाई करने से 1980 एंड माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो आपने देखा 9 5 जा क्या हो गया 44, सॉरी 9 5 जा 45 एंड 11 2 जा 22, 22 2 जा क्या हो जाता है 44, 45 माइनस 44। आपका आंसर x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी 45 एंड माइनस का 44 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस हो नहीं सकते, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 45 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वर 45। ओके, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या करना था, हमें नंबर ऑफ द गिफ्ट्स गिवन था। देखिए मैक्सिमम आप लोगों ने देखा है कि जब एक ही वैल्यू गिवन होती है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आपको उसी को फाइंड कर देना होता है। तो यहाँ पर टोटल गिफ्ट गिवन था, हमें टोटल गिफ्ट ही फाइंड करना है। टोटल गिफ्ट कैसे मिलेंगे, जब हमें स्टूडेंट पता चलेंगे और हर स्टूडेंट कितने लोगों को गिफ्ट दे रहा है मुझे ये पता चलेगा। हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना था तो वही मैंने लेट किया और हर स्टूडेंट्स खुद को ड्रॉप करके मींस x माइनस 1 स्टूडेंट्स को क्या करेगा गिफ्ट देगा और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल गिफ्ट आ जाएगा। बिकॉज आप चाहे बोले कि x स्टूडेंट x माइनस 1 स्टूडेंट को गिफ्ट दे रहा है, चाहे आप बोले कि x हर स्टूडेंट x माइनस 1 गिफ्ट दे रहा है। बात हुई ना कि 5 स्टूडेंट्स 4 लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं या 5 स्टूडेंट 4 गिफ्ट दे रहे हैं। बात तो एक ही है ना कि 4 गिफ्ट सबको दे रहा है। तो अगर 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएगा। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, हमें टोटल स्टूडेंट्स मिले। टोटल स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में खुद भी गिवन था, दोनों साइड हमें पता हो गई, इक्वेशन बन गई, मैंने सॉल्व किया और आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब आप लोग करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा और जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में भी नहीं आएगा, ये भी है 101%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25। अब देखिए ये स्पीड का क्वेश्चन है, इसमें से एक ही मैं बताऊंगी, बाकी आप लोग करेंगे। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ में गिवन है, क्या गिवन है
total distance covered by bus is equal to 240 किलोमीटर। पहले जो गिवन है वो सब लिख लें आप। फिर क्या बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ऐसा नहीं है कि पहले स्पीड स्लो है फिर फास्ट हो गई, या फिर पहले फास्ट है फिर स्लो हो गई, ऐसा नहीं है कि धीमे तेज हो रही है, हमेशा एक ही स्पीड से वो मूव कर रहा है। ओके, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। आगे क्या बोला है, ड्यू टू हैवी रेन इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। हैवी रेन की वजह से स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो गई है। तो बात आई रिड्यूस कहाँ से करें, जब तक हमें स्पीड पता नहीं होगी हम रिड्यूस कैसे करें, है ना। देखते हैं आगे क्या कह रहा है, एंड एज सच इट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर। ऑब्वियस है, स्पीड अगर धीरे हो जाएगी तो टाइम उसको क्या लगेगा, अब ज्यादा लगेगा। क्या कह रहा है, टोटल assuming the uniform speed to be x, form an equation and solve it to evaluate x। ठीक है, हमें x फाइंड करना है, तो assume करने के लिए उसने खुद ही बोल दिया तो मैंने let कर लिया कि let uniform speed is equal to x किलोमीटर पर आवर। जो फाइंड करना है वही लेट कर लिया उसने, हमें एज्यूम करने के लिए खुद ही बोला था। अब क्या कह रहा है, इफ स्पीड रिड्यूस्ड देन न्यू स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस, कितना रिड्यूस कर रहा है, एक्स माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड x थी और जब कम की 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो गई है, मीन्स क्या हो गई, x माइनस 10 हो गई है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम टेकन इज इक्वल टू, एक्स्ट्रा कितना टाइम लग जाता है उसको, लॉन्गर मतलब इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, 2 hours। 2 hours। अब देखिए सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख ली कि भाई टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर है, स्पीड हमें उसने कहा कि आप 2x किलोमीटर पर आवर लेट कीजिए। इसने कहा इफ स्पीड रिड्यूस्ड, जब स्पीड रिड्यूस हो रही है तो न्यू स्पीड क्या हो गई, x माइनस 10, और जब स्पीड रिड्यूस कम हो जा रही है तो टाइम क्या लग जा रहा है, ज्यादा, और वो ज्यादा टाइम क्या है, 2 hours। ठीक है, आपके दिमाग में आया कि यार इक्वेशन कैसे बनाई जाए, हमें x फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको जो गिवन है वही आप फाइंड कर दें। हमें क्या दिया गया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। एक्स्ट्रा टाइम मतलब क्या है कि पहले इसको जितना टाइम लग रहा था और जब स्पीड ये हो गई है, इस केस में जितना टाइम लग रहा है उसका डिफरेंस क्या दिया गया है, आपको 2 hours दिया गया है। समझ रहे ना, कि पहले सपोज उसको 5 hours लग रहे थे और बाद में जब उसकी स्पीड कम हो गई है तो उसको क्या लग रहे हैं, 7 hours लग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ना कि 2 hours उसको क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो मतलब इसका और इसका डिफरेंस आपको क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। समझ गए ना आप लोग, ये जो 2 hours है ये क्या है, डिफरेंस है। बन गया, हमने लिखा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हैं टाइम डिफरेंस या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम टेकन when speed is x minus 10 kilometer per hour is equal to time taken
when speed is x किलोमीटर पर आर प्लस 2 hours। चाहे तो आप डिफरेंस करके लिख दें, चाहे ये लिख दें कि जब स्पीड x माइनस 10 है तो जो टाइम था वो पहले जब स्पीड x किलोमीटर पर आर थी, पहले जब आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आर थी उसमें से क्या हो जा रहा है 2 मोर हो जा रहा है, 2 और ज्यादा लग जा रहा है। सो इजी। आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वेशन बनानी है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट केस में क्या टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 240 अपॉन स्पीड कितना है ये x माइनस 10। डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, जहाँ वो 240 किलोमीटर ही रहा है, चाहे वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो या फिर x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो। ठीक है, तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो जा रहा है तो उसको टाइम क्या लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, नाउ स्पीड इज x एंड प्लस 2। योर इक्वेशन सॉल्व एंड आंसर। क्लियर है ना, डाउट तो नहीं। अब देखो इसको अगर आप लोग इतना नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस केस में लिख दे कि टाइम टेकन इज इक्वल टू t1, स्मॉल में लिखते हैं, इसमें लिख दें टाइम टेकन इज इक्वल टू t2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, बाद में टाइम ज्यादा लग रहा है ना, तो आप लिख दें t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 hours। इस तरीके से करके कर दें, ठीक है, लेकिन ये लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। दोनों ही ठीक है, आप चाहे तो जैसे कर दें। अपॉन x माइनस 10 इज माइनस 240 अपॉन x इज इक्वल टू 240 कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 10, x माइनस x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 2। ये x कट गया, इधर 2 से ये कैंसिल हो गया, 120 1, ठीक है, ये क्या हो गया 120 इंटू 10 मीन्स क्या हो गया 1200 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1200, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 दैट इज इक्वल टू 0। योर इक्वेशन फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे 40 एंड 30, 4 3 12, और ये आपको क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, 40 माइनस 30 क्या हो जाता है 10 हो जाता है, मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 एंड माइनस का 30, माइनस 30 होगा नहीं, ठीक है, माइनस में हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड माइनस नहीं हो सकती, रिटार्डेशन हो सकता है बट माइनस नहीं करेंगे। स्पीड आपकी क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है ना। देखिए फिर से समझने के बाद बहुत अच्छा होता है कि आपके क्वेश्चन में जो आपको गिवन है आप उसको पहले लिख लें और 1 सेकेंड तक सोचें कि हमें करना क्या चाहिए। हमें डिस्टेंस 240 किलोमीटर पर आवर था, यूनिफॉर्म स्पीड उसने कहा था कि आप x एज्यूम करें, उसने कहा कि स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो जा रही है, मीन्स कम हो जा रही है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गई न्यू स्पीड, ठीक है।
और कहा कि जब ऐसा हो रहा है तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लग जा रहा है, 2 आवर्स लग जा रहा है। मतलब ये जो 2 आवर्स है, ये पहले जो टाइम लग रहा था और बाद में जो टाइम लग रहा है उनका डिफरेंस आपको 2 आवर्स दिया गया है। तो मैंने यहाँ लिखा टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज x - 10। इस केस में टाइम जो है ये पहले वाले केस के टाइम से क्या हो जा रहा है, 2 मोर हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। अब यहाँ पर टाइम, क्योंकि टाइम के लिए अलग वेरिएबल नहीं ले सकते, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हमें तो एक्स में क्वेश्चन चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस भी यूज हो गई, स्पीड यूज, तो हमें डिस्टेंस स्पीड को ही करना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में यही रट रहे हैं वो डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, टाइम सिर्फ ये दिया गया है और ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप ये क्वेश्चन बना पाए। आपने कहा कि मैम आप कह रही थी कि जो गिवन है वही आप फाइंड करें, तो क्यों ना हम ये फाइंड कर लें डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे आप ले सकते हैं भाई, डिस्टेंस तो दोनों में ही सेम है, ठीक है। डिस्टेंस इस केस में भी वही है, इस केस में भी वही है। अब इसके अगर आप डिस्टेंस के डिस्टेंस को यूज करके करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके लिए टाइम t1 लेट करेंगे, फिर बोलेंगे इसका टाइम t1 प्लस 2 हो जा रहा है, ठीक है। फिर दोनों के डिस्टेंस सेम है, मीन्स d1 इज इक्वल टू क्या है, d2 है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, x - 10 इंटू टाइम इसका ये, फिर x इंटू t1। तो आप क्या देखेंगे, x भी मिल रहा है, t1 भी मिल रहा है, दोनों ही वेरिएबल प्रेजेंट हो जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना है कि अदर वेरिएबल ना आने पाए, टाइम हमारा वहां पर ना आने पाए। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि हमें टाइम का डिफरेंस गिवन था, इसलिए हम सीधे टाइम डिफरेंस लेके उसकी जब फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारी क्वेश्चन बन जाएगी और हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? चलिए ये आपका था क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो आप लोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, फिर प्रॉब्लम होगी तो हम लोग देखेंगे अभी क्या कह रहा है। अ बोट कैन कवर 10 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अब समझ लें बात को कि अप स्ट्रीम क्या है और डाउन स्ट्रीम क्या है। अप stream and down stream. Suppose मैंने पहले ले लिया कि स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड and speed of stream is equal to y मीटर पर सेकेंड। जिन लोगों को स्विमिंग आती होगी तो वो अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ सारे लोगों को स्विमिंग नहीं आती, लेकिन मोस्टली लोगों ने साइकिल तो चलाया ही है ना सभी ने। तो कैसे होता है देखिए, आप लोग जब साइकिल चला रहे होते हैं और कभी कभी जब तूफान आ जाए है ना, आंधी आ जाए या हवा चलने लगे, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप साइकिल इस तरीके से चला रहे हैं, इस स्पीड में आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और हवा जो आ रही है, जो तूफान आ रहा है वो आपके पीछे से आ रहा है, तो क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब आपको ताकत कम लगानी पड़ेगी, आपकी साइकिल जो है वो तेज भागेगी, ठीक है। तो ये क्या है, अप स्ट्रीम है, ठीक है। ये क्या है, आपका स्ट्रीम है, मतलब आपका जो तूफान है वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इधर से सामने से अगर आ जाए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो वो यही कह रहा है, अप स्ट्रीम मतलब क्या है, तूफान है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि तूफान नहीं है। पानी में क्या होती है, लहरें होती हैं,
तो जब बोट चल रही है और पीछे से जब वो लहरें आएंगी, मतलब कि जब पानी भी चलेगा तो जब पीछे से लहरें आएंगी तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वही जब लहरें वेव्स आपके सामने से आएंगी तो उसकी जो स्पीड है बोट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम जो है वो तेज है, स्ट्रीम तेज है मीन्स स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम मतलब वेव आपकी बहुत तेज नहीं है, तो जब डाउन स्ट्रीम है तो फिर क्या हो जाएगा कि आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर बोट की स्पीड x है, तो जब अप स्ट्रीम होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, और जब डाउन स्ट्रीम होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, समझ गए आप? क्यों भाई, बोट की स्पीड तो x है, अब ये जो स्ट्रीम है, ये जो वेव्स हैं, ये उसकी कितनी स्पीड को डिक्रीज कर पाएंगी, जितना उनकी खुद की स्पीड होगी उतनी ही तो वो माइनस कर पाएंगी, उतनी ही तो वो रिड्यूस कर पाएंगी ना। तो बोट की स्पीड से मैंने क्या किया, स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड ऑफ द बोट इन द कंडीशन ऑफ द अप स्ट्रीम। और जब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, न्यू स्पीड ऑफ द बोट इन द कंडीशन ऑफ द डाउन स्ट्रीम। ओके, ठीक है, तो देखें आप समझ गए अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है। ठीक है, देखिए वर्ड से ही क्लियर है, अप स्ट्रीम मीन्स स्ट्रीम अप है, तेज है, और स्ट्रीम तेज है तो स्पीड आप जो बोट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो। भाई तूफान आ गया आपके समंदर में, आपके सी में तूफान आ जाएगा तो आपकी बोट की स्पीड क्या, वो जो है बोट हिलने डुलने लगती है, उसकी स्पीड जो नॉर्मल वेव में रहेगी वो नहीं रह पाएगी। ठीक है, मीन्स उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, स्लो, और स्लो क्या होगा, आपकी बोट की स्पीड से आप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब आपकी वेव्स क्या है, डाउन है, उसमें कोई स्पीड ज्यादा नहीं है, तो जब वो डाउन है मीन्स वो बोट की स्पीड को निगेटिव इफेक्ट नहीं करेंगी, वो उनको इफेक्ट कैसे करेंगी, पॉजिटिव, मतलब धीरे धीरे बोट की स्पीड को और तेज कर देंगी। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, मीन्स प्लस हो जाता है। ठीक है, चलें अब क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब आप लोग अपने आप ही क्वेश्चन कर लेंगे, अगर इतना आप समझ गए तो आप लोग खुद कर सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है आपसे, अ बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मैंने इधर लिख लिया अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर। A boat can cover 10 kilometer upstream and 5 kilometer in downstream in 6 hours. In 6 hours मतलब क्या, कि वो बोट 10 किलोमीटर गया है अपस्ट्रीम में, 5 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम में, और ये है कितने में, 6 आवर्स में। समझ रहे हैं, कुछ दूर तक वो गया तो स्ट्रीम अप थी, फिर आगे कुछ दूर तक गया तो स्ट्रीम उसकी डाउन थी, इतने पूरे में उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 आवर्स। मीन्स 6 आवर्स इज द टोटल टाइम इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ओके, इन दोनों का टोटल मिला के जो टाइम है वो क्या है, 6 आवर्स है। आगे क्या कह रहा है, if the speed of the stream is 1.5 kilometer per hour, speed of stream 1.5 kilometer per hour, find the speed of the boat। तो हमने लेट कर लिया अपने सोल्यूशन के लिए, लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम की स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर है, तो अप स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस, मीन्स x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर।
और डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये आपको मिल गया। अब बात आई कि भाई x निकालना है। x निकालना है मीन्स क्या होना चाहिए, x में इक्वेशन होनी चाहिए। x में इक्वेशन कहाँ से बनेगी, ये देखो मिस्टर बैठे हुए हैं, ये क्या है, दोनों से रिलेटेड है, मीन्स दिस इज द टोटल टाइम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय boat in upstream plus time, शॉर्ट में लिख लेते हैं, इतना बड़ा ना लिख के, टाइम इन upstream plus time in downstream, that is equal to 6 hours। अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम दोनों को ऐड करके टोटल क्या है, 6 आवर्स। वैल्यू पुट करते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, अप स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस 1.5। डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है, 5, एंड स्पीड कितनी है, x प्लस 1.5, दैट इज इक्वल टू 6। योर इक्वेशन सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। आपने एलसीएम लिया, x माइनस 1.5 एंड x प्लस 1.5, दैट इज 10 इंटू x प्लस 1.5 प्लस 5 इंटू x माइनस 1.5, दैट इज इक्वल टू 6। दिस इज 10x प्लस 15 प्लस 5x माइनस 7.5 अपॉन a माइनस b, a प्लस b मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने बताया 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, और 1 डिजिट इधर 1 डिजिट इधर, मतलब कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। सॉल्व करें, 10x 5x क्या हो गया, 15x, 15 माइनस 7.5 क्या हो गया, प्लस का 7.5 इज इक्वल टू 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 6 5 30, कैरी आया 3, 6 12, 3 हो गया 15, कैरी आया 1, 6 12 1 क्या हो गया 13, 13.50। अभी इन सबको इधर भेज दिया, तो 6x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 13.5 माइनस 7.5 क्या हो जाएगा, माइनस का 21, दैट इज इक्वल टू 0। सभी 3 से कैंसिल हो जा रहे हैं, 3 2 जा, 3 5 जा, 3 7 जा, ठीक है, 2 7 जा 14, मल्टीप्लाई करने से 14 आना चाहिए, माइनस करने से 5 आना चाहिए, मीन्स 7 2, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, 2x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन लिया, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 7 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x minus 7 is equal to 0, then this implies x is equal to 7 upon 2 means 3.5। और x ही आपने क्या ली थी, स्पीड लेट करी थी किसकी, बोट की, तो ये आपका किलोमीटर पर आंसर। ठीक है, अब इसको हम 0 के इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1, तो -1 आपकी स्पीड, रिटार्डेशन का केस यहाँ इन्होंने कुछ नहीं कहा है, इसलिए हम माइनस वैल्यू को नहीं लेंगे। माइनस ना तो डिस्टेंस लेते हैं, माइनस ना तो लेंथ लेते हैं, माइनस में ना ही टाइम लेते हैं, ये सब अगर आंसर माइनस में है तो उसको ड्रॉप करके पॉजिटिव आंसर को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, होप समझ आ गया होगा ना, यहाँ पर सिर्फ क्या है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? Two pipes running together can fill a tank in 11 hole 1/9 minutes. ठीक है. Time taken by two pipes 11 hole 1/9. 11 whole 1/9 minutes. If one pipe taken 5 minutes more than the other pipe, ठीक है, one pipe taken 5 minutes more than other. Here, find the time in which each pipe would fill the tank. ठीक है. Time to fill the tank by each pipe is equal to question. Time taken by two pipes is this. दो पाइप हैं, दोनों साथ साथ चल रही हैं, तो वो इतने मिनट में क्या कर देती हैं, आपकी जो टैंक है वो फिल कर देती हैं. समझें, ये एक टैंक है, इस पर एक ये पाइप लगी हुई है और एक ये पाइप लगी हुई है. ठीक है. कह रहा है दोनों जब साथ साथ, ये भी चल रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, तो दोनों ने क्या किया, 11 होल 1/9 मिनट में टैंक को फुल कर दिया, बिल्कुल ऊपर तक पानी भर गया. कह रहा है वन पाइप टेकन 5 मिनट मोर देन अदर. ठीक है. दोनों पाइप सेम नहीं है ना, एक पाइप थोड़ी सी पतली है, एक पाइप मोटी है, तो जो एक पाइप है उसको दूसरी पाइप से 5 मिनट क्या लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं. हमने लेट कर लिया कि भाई ये पाइप छोटी है, इसको x मिनट लग रहे हैं, तो इस पाइप को कितने लग जाएंगे, x नहीं, ये बड़ी है तो इसको x मिनट लग रहे हैं, ये छोटी है, इसको कितना लग जाएगा, x + 5 मिनट लग जाएंगे टैंक को फिल करने में. समझ रहे हैं कि अगर अकेले ये पाइप भर रही होती है तो ये x मिनट में इस पूरे टैंक को फिल करती है, लेकिन ये छोटी है इसलिए जब ये अकेले पाइप भरेगी इस टैंक को तो वो कितना टाइम लगेगा, x + 5 मिनट. वन पाइप टेकन 5 मिनट मोर देन द अदर. कह रहा है टाइम टू फिल द टैंक बाय ईच पाइप. ईच पाइप मतलब इन दोनों का मुझे अलग अलग टाइम बताना है. ठीक है. तो बात वहीं पर खत्म हुई कि हमें x की वैल्यू मिल जाए. x की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपकी फर्स्ट पाइप का टाइम आ जाएगा और यहाँ पर ऐड कर देंगे 5 तो सेकेंड पाइप का टाइम आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर हम वही करेंगे, लेट टाइम टेकन बाय फर्स्ट सेकेंड कुछ भी बोल सकते हैं, पाइप इज इक्वल टू x मिनट. सो टाइम टेकन बाय second pipe is equal to x + 5 minutes. और दोनों को टाइम कितना लग रहा है, इतना लग रहा है. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मैं समझे, आप लोगों ने जब वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस क्लासेस में तो आप लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है, ये तो x में है, मैं कह दूं कि इस पाइप को 2 मिनट लगता है, इस पाइप को फिल करने में 3 मिनट लगता है. तो अगर दोनों पाइप साथ साथ वर्क करेंगी, हम दोनों को ऐड कर दें, आंसर क्या आ जाएगा, 5 मिनट. क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता भाई. अकेले इसको फिल करने में 2 मिनट लग रहा है, इसको फिल करने में 3 मिनट लग रहा है. अब दोनों ही काम कर रही है तो टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ना. ऐसा तो है नहीं
मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरा कोई हेल्पर आ जाएगा, तो जिस काम को करने में मुझे 5 डेज लगते हैं, हेल्पर के साथ करने में हो सकता है कि मुझे उस काम को करने में 3 डेज लग जाए। मीन्स जब 2 लोग हो जाते हैं, नंबर ऑफ द पर्सन्स, नंबर ऑफ द रिसोर्सेस अगर बढ़ जाते हैं तो टाइम आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो अगर ये डायरेक्टली ऐसा हो रहा होता, जैसे कि हम नंबर ऑफ द थिंग्स में करते हैं कि भाई 5 थिंग्स हैं, 2 थिंग्स है, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल थिंग्स हो जाएगा। लेकिन टाइम के केस में जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। टाइम में हम अगर हमें टोटल फाइंड करना है, हम लोग को बचपन से ना चाइल्डहुड डेज से सिखाया जाता है कि बेटा टोटल करना है, मीन्स दोनों को ऐड कर दो। तो आप बड़े क्लासेस में पहुंच गए, तो यहाँ आप ये सीखे कि यहाँ पर क्या रिवर्स रिलेशन लग रहा है, इनवर्स रिलेशन लग रहा है। इसलिए इनवर्स रिलेशन में टोटल के लिए डायरेक्ट एडिशन नहीं होता। तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार डायरेक्ट अगर एडिशन हो जाता तो तुरंत हम टाइम को ऐड करते, हमारे इक्वेशन इसके इक्वल कर देते, इक्वेशन बन जाती। तो अब बात आई कि जब डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, देखो माइंड में ये तो चल ही रहा है कि x फाइंड करना है तो x में इक्वेशन होनी चाहिए। अब x में इक्वेशन कहाँ से निकलेगी, इन मिस्टर को देख रहे हैं हम कि टोटल टाइम निकाल दें, इसके इक्वल कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अब हमें यहाँ थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज यूज करना है कि पाइप के केस में या वर्क एंड टाइम के केस में टाइम टोटल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो टाइम है, अगर हमें कभी वर्क एंड टाइम या पाइप एंड सिस्टम के केस में टोटल टाइम फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं 1/2 प्लस 1/3। मीन्स डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, इनका इनवर्स करके ऐड किया जाता है, तभी फिर आपका आंसर आता है। क्यों इनवर्स होता है मैं अभी बताती हूँ, ये पहले क्वेश्चन पर आए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टाइम टेकन by both pipe is equal to 11 whole 1/9 minute। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या था x था ना, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1 इसको करें 11 9 99 प्लस 1 क्या हो जाएगा 100/9। ये अपॉन 100, इसको भी अपॉन में ही करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9/100। सो सॉल्व करेंगे x प्लस 5, सॉल्व करें आप। प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 9/100। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 45x होगा 20x प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 45x, 9x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। Then 25 450 2 2s are 2 2s are 2 5s are 5 4s are 5 5s are 5 9s are 9 1s are माइनस करने से 25 9 5s are यहाँ पर इसको कर दें 3 and 3।
45 माइनस 10 नई इक्वेशन बन रही है यहाँ पर। 35 माइनस 18 ये भी नहीं बन रहा है। और हाँ 30 एंड 15, 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, 3 सा 30, 30 नो 5 2 सा 10, 3 सा 30, 30 माइनस 15 आपका 15 आएगा, 25 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ हो गई, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 100 करना है, मैंने 10 लिख दिया ना, ध्यान से देखें ये 100 है, तो 100 टू द 200, ये 500 होगा, तो 9x² और ये 45x माइनस 200 मीन्स ये आपका आ जाएगा माइनस का 155x माइनस का 500 इज इक्वल टू 0। अब ये कैंसिल हो सकता है किसी से? नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। 4500 2 जा 2 जा 2 5 जा 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 जा 2 5 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 9 जा एंड 9 1 जा। माइनस करने से 155 आना ना, तो 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 22 जा 155 लाना है माइनस करने से एंड मल्टीप्लाई करने 4500, तो 9 5 जा 45, 45 2 जा आपका हो गया 90, 90 2 जा 180 और 5 2 जा 10, 180 माइनस 10 नहीं, 9 जा 45, 45 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100 एंड 9 2 जा 18, 118 नहीं हो रहा है एंड 2 to the 4, 5 जा 20, 20 2 जा 40, ये भी नहीं हो रहा है। 3 करके करें, 5 to the 15, 15 to the 30 और 30, 5 to the 10, to the 30, 30 to the 60 और 50, 50 to the 30, 60 30 नहीं हो रहा है। 5 9 जा 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 120 एंड 120 क्या आया, 5 3 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 से करेंगे तभी नहीं आएगा। 5 3 जा 15 मैंने कर लिया, 2 ये क्या था, 5 था ना ये, 5 4 जा 20, 5 5 जा 5 5 जा 25 रहने दिया, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 2 जा 90, 92 जा 180, ये भी नहीं हो रहा है, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, इसी में से कुछ बनेगा, ढंग से देखना पड़ेगा इसको। 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 3 into 3, 5 3 जा अगर 15 ले लें तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, 5 जा 25 जा 100, 100 एंड 5 2 जा 15, 15 3 जा 45, 145 आ रहा है। 5 जा 25, 5 25, 3 जा 75, 5 2 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 135 हो रहा है।
2 to the 4 to the 12, 12 5 to 60, 60 क्या है देख लीजिए। ठीक है, इसमें पेयर देखिए क्या बन रहे हैं 180 एंड 25 है ना। 2 to the 4 to the 12, 12 3 जा क्या हो गया आपका 36, 36 5 जा हो गया 180, 5 5 जा हो गया 25। 180 माइनस 25 आपका क्या होता है 125 होता है। तो 9x स्क्वायर माइनस 180x और प्लस 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। 9x कॉमन लिया तो ये x माइनस 20 प्लस 25 कॉमन लिया तो x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पेयर हो गया x माइनस 20 एंड 9x प्लस 25, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं लेंगे क्योंकि इसमें से माइनस में वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 20 आ गई है ना, यानी कि आपका जो फर्स्ट था इसको कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट और सेकंड को क्या लग जाएगा आपका 25 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और करें जरूर, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आंसर नहीं आएगा आपका, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू।